बच्चों, आज आप लोगों को 10th क्लास का मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या? मीन्स जीवन का प्रक्रम। प्रक्रम मतलब प्रोसेस, ठीक है ना। तो लाइफ प्रोसेस में आज मैं आपको जो पहला टॉपिक आपकी बुक से स्टार्ट करूंगा उसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या नाम है? न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार न्यूट्रिशन हमारा जो है वो क्या होता है और कितने प्रकार से होता है। बच्चों, न्यूट्रिशन की बात करें, यदि हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाएं आपको प्लांट्स के केस में, तो ये दो प्रकार से होता है। एक तो हमारा फोटोट्रॉपिक और दूसरा हमारा हेट्रोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने सारे हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल क्या होता है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। यदि हम आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएं तो इसका एक फार्मूला होता है 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स, यहां पर आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स किस प्लांट्स पर एक्टिव होता है? ग्रीन पार्ट। और ग्रीन प्लांट का मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है? हमारा क्लोरोफिल। तो जो बनता है हमारा क्या बन जाएगा इसके बाद? तो आ जाएगा हमारा C6H12O6 प्लस 6O2 और ये ऑक्सीजन गैस हमारी निकल जाती है प्लस 6H2O। ये फार्मूला होता है हमारा रेस्पिरेशन का। किसका है? ये रेस्पिरेशन का रेस्पिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस का हमारा फार्मूला होता है। और प्लांट जितने भी ग्रीन होते हैं वो हमारे सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड मटेरियल, मींस आपने देखा कि ग्लूकोज अपना स्वयं बनाते हैं। कीमोऑटोट्रॉपिक, जो केमिकल प्रोसेस से अपना फूड लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपका कीमोऑटोट्रॉपिक। और वो हमारा मोस्टली बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो है ये हमारा कीमोऑटोट्रॉपिक है। अब आ जाता है हेट्रोट्रॉपिक, जो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते हैं, उसको कहा जाता है आपका क्या बच्चों? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में पहला आ जाता है पैरासाइट। पैरासाइट हिंदी में परजीवी कहते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या है? जो दूसरों पर डिपेंड हो, मींस पैरासाइट। अब पैरासाइट की बात करें तो यहां दो प्रकार के पैरासाइट हमारे खड़े हो जाएंगे। कौन कौन सा? तो मैंने जैसे कहा कि कंप्लीट पैरासाइट, और दूसरा बात करूं तो यहां बात आ जाएगी हमारी इनकम्प्लीट पैरासाइट। कंप्लीट पैरासाइट का मतलब हो गया जो रहने और खाने दोनों के लिए डिपेंड होता है, उसको कहते हैं कंप्लीट पैरासाइट। मतलब रहना भी है और खाना भी। तो रहने और खाने दोनों के लिए डिपेंड होगा तो कंप्लीट पैरासाइट। और इनकम्प्लीट पैरासाइट क्या है? जो रहने और खाने में से किसी एक चीज के लिए डिपेंड होता है, उसको क्या कहा जाता है? आपका इनकम्प्लीट पैरासाइट। अब कंप्लीट पैरासाइट में भी टू आएंगे हमारे। कंप्लीट पैरासाइट में भी दो आ जाएंगे। एक तो कंप्लीट रूट पैरासाइट और कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। अभी हम ये पैरासाइट को अभी आगे टॉपिक में और डिटेल से पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? जो वेस्ट मटेरियल या सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें फंजाई आता है, फफूंदी, फंगस जो होती है, तो ये हमारे पैरासाइट हैं। सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवन। सहजीवन का मतलब होता है जो एक दूसरे से लाभ उठा के भोजन लेते हैं, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे एक प्लांट है बेटा, लेग्यूम प्लांट, जो दालें वाली जितनी फसलें होती है ना, कभी आप खेत में जाइए तो किसी चने के पौधे को उखाड़िए, और जब आप चने के पौधे को उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे जो उसकी रूट नोड्यूल्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, उसमें गांठें होती हैं व्हाइट कलर की, और उन गांठों में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है बेटा। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है? ये राइजोबियम, जिससे सॉइल की फर्टाइल कैपेसिटी बढ़ जाती है। सर, राइजोबियम को क्या फायदा हुआ? इतना बड़ा फायदा दे दिया प्लांट को, उसको रहने को मिल गया। अरे सिंपल भाषा में आप समझो ना, जैसे मकान मालिक को किराएदार, मकान मालिक को नगद नारायण मिल जाते हैं और किराएदार को जो है रहने को मिल गया भाई, और दोनों को फायदा है। यही तो सिम्बायोसिस है।
समझ में आई बात? जैसे आप लोग अभी कंप्लीट पैरासाइट बैठे हो, जो बैग आया है, जो आप ये सब सुख सुविधा की चीजें ले रहे हो, किससे ले रहे हैं? पेरेंट्स से ले रहे हैं ना, और पेरेंट्स आपको दे भी रहे हैं। अभी आप पैरासाइट हैं, क्या हैं? पैरासाइट। और वो सिम्बायोसिस होना चाहते हैं। कैसे होना चाहते हैं? तो बुढ़ापे की लकड़ी एकमात्र सहारा, उनको ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आप उनको कुछ हेल्प करोगे, इसलिए अभी तो आप पैरासाइट, आने वाले समय में वो क्या चाहते हैं कि आप क्या हो जाएंगे? सिम्बायोसिस हो जाएगा। अगला हमारा ईपीफाइट। ईपीफाइट वे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर उगते तो हैं लेकिन उनसे भोजन नहीं लेते। दूसरे प्लांट पर जर्मिनेट हो जाते हैं लेकिन उनसे फूड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड मटेरियल स्वयं बना देते हैं। मींस एग्जांपल इसका आ जाता है आर्किड। क्या एग्जांपल आ गया हमारा? आर्किड। नेक्स्ट आएगा हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है? हिंदी में कीड़भक्षी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं। सर कीड़ों को क्यों खाते हैं? मजबूरी है। सच बात यही है कि मजबूरी है। क्या मजबूरी है सर? क्योंकि ऐसे प्लेस पर पाए जाते हैं, ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़ों को खाते हैं। ये मजबूरी है उनकी भाई, मजबूरी समझा करो। समझ में आई बात बेटा? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमारे वे प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं, उनको हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस। कीट भक्षी पौधे एग्जाम्पल हमारे बहुत से आते हैं। ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, हमारे कुछ पिक्चर प्लांट्स होते हैं, वो सभी हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को बताया कि आखिरकार न्यूट्रिशन क्या है, और न्यूट्रिशन को जानने के लिए हमने देखा कि दो प्रकार से, एक तो ऑटोट्रॉपिक, एक हेट्रोट्रॉपिक। जो अपना फूड स्वयं बना रहे थे वो ऑटोट्रॉपिक, और जो नहीं बना पा रहे थे उसको कहा हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। मैंने फोटोसिंथेसिस का फार्मूला भी आपको बताया, एग्जाम्पल उसमें मैंने ग्रीन प्लांट्स बताया। कीमो ऑटोट्रॉपिक जो केमिकल से फूड लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया प्लांट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नहीं पता चला आप एनिमल बोल दो, हाँ जल्दी बात। हेट्रोट्रॉपिक हमारे दो प्रकार के होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मैंने कहा जो पैरासाइट है, पैरासाइट हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे। पैरासाइट क्या? जो दूसरे पर डिपेंड है। कंप्लीट पैरासाइट, इनकम्प्लीट पैरासाइट। इसी प्रकार से सेप्रोफाइट जो वेस्ट मटेरियल से भोजन लेते हैं, एग्जाम्पल फंगस बताया। सिम्बायोसिस, राइजोबियम, दालों वाली फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है ये, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिससे सॉइल की फर्टाइल कैपेसिटी बढ़ जाती है। ईपीफाइट, ईपीफाइट प्लांट वे प्लांट होते हैं। ईपीफाइट प्लांट वे प्लांट होते हैं जो दूसरे के ऊपर उगते तो हैं लेकिन उनसे फूड नहीं लेते बच्चों, क्योंकि वो ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लेस पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। दिस इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कोई यदि आपको डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेशन में मुझे आप पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को मुझसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। आज की क्लास ओवर।